फलक का बताना है कि काम्यार को भी बुलाया है इश्तियाक ने। आयरा का काम्यार को याद करना और उसके ऑफिस से फ्लावर्स का आना, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर थे, सब ने उसको मेंशन किया। सीन फ़ोन पे बात हुई कि जी हम आना चाह रहे हैं, निकाह की बात का हो जाना होता या कोई एक्स्ट्रा बातें होती कि हम शादी जल्दी करना चाह रहे हैं, तो वो फाइनली जी साइबर ट्रक की बात हो ही गई। साइबर ट्रक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जनाब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी अपलोड होती है नई वीडियो वो फ़ौरन से पहले आप तक पहुंच सके। आज हम बात कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा, बहुत ही व्यूज़ के साथ हिट है इस वक्त। और इस वक्त हम बात करेंगे एपिसोड 9 एंड जो इसकी एपिसोड है इसको लिखा है जनाब रादीन शाह ने और मुसद्दिक मलिक ने इसको डायरेक्ट किया। एंड फाइनली इन 2 एपिसोड में मुझे लगा कि मुसद्दिक मलिक इज़ बैक, वरना मैं उन्हें एज डायरेक्टर मिस कर रही थी बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आगे चल के बताऊँगी। काम्यार का रात देर तक काम करना ऑफिस के अंदर, आयरा का दोस्त के साथ सीन और दोस्त का भी उसके साथ जो गुफ्तगू चल रही है, कहीं ना कहीं काम्यार उसमें इन्वॉल्व है और वो उसको मिस भी कर रही है, लेकिन वो अपने आप से बार बार इस बात को झूठ बोलती है। और इवन हर बंदा ही उसे एहसास दिलाता है, जैसे कि फलक और इश्तियाक का सीन दिखाया जाता है, फिर उनका भी काम्यार के बारे में बात करना। फलक और इश्तियाक की बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है, बिल्डअप जो दिखाया है क्योंकि 2 अलग लोग एक साथ मिले हैं। तो फिर जो शॉपिंग के हवाले से बस वो मुझे सॉन्ग वाला सीन समझ नहीं आया कि डांस सॉन्ग वाई, मतलब जिस तरह के दोनों डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे इश्तियाक का जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया था तो मुझे उसमें लग नहीं रहा था। बट एनीवे ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग कि ज़रूरी नहीं कि हम डॉक्टर्स को इस तरह ही इतना सीरियस लें। डॉक्टर के भी जज्बात होते हैं और ज़िंदगी होती है, तो इट्स गुड। मुझे उनका जो फीलिंग की का बिल्डअप है और जो मोहब्बत का बिल्डअप है वो बहुत ही अच्छा लगा। केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। इश्तियाक और काम्यार को इनवाइट करने वाला सीन, जहाँ वो जाता है और मंगनी के लिए इनवाइट करता है और उस काम्यार का उसे साफ मना कर देना कि ऐसा हो नहीं सकता, ये एक अच्छा। फिर इश्तियाक का घर आना, आयरा को उसके बारे में दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करना और उसका मना करके निकल जाना कि वो दिल का बुरा नहीं है। मगर बहुत प्यारी लाइन थी जब वो कहता है कि वो दिल का बुरा नहीं, कहती हाँ मुझे पता है कि वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन मेरे दिल को बहुत बुरा कर चुका है। प्यारी लाइन थी, अगेन कन्विंसिंग थी कि वो अपने आप को कन्विंस कर रही है। फिर फलक का भी यही कहना, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उधर अभी इश्तियाक की बात कह के गया है, फिर अब फलक आती है तो वो भी अपनी बहन को ही, तो ये एकदम से सारी बातें जो इतनी गलत चीज़ें वो करके गया सब भूल गए और सब कुछ, क्योंकि फलक की उसने शादी के लिए चीज़ें बड़ी बहाल कर दी हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वाई एक शादी के पीछे चीज़ों का बेहतर हो जाना इतने जल्दी, इतनी आसानी से, और आप इतने कन्विंस हो गए कि वो बहुत अच्छा है और अब तो वो ऑफिस भी जा रहा है और इश्तियाक उससे मिलकर आया। तो ये कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी ओवर लगी बहन के हवाले से कि ये बहनें तो काफ़ी असूली दिखाई गई थी, लेकिन वो असूल मुझे कहीं ढहते दिखाई दिए। बस ये कुछ चीज़ें थी। उसका कहने के वो बिल्कुल बदल गया। आयरा का कहना है कि बार बार उसका जिक्र करके तुम लोग मुझे क्यों मेरा माइंड डाइवर्ट करते हो। तो और आगे फिर वो कहती है हाँ तो मतलब माइंड डाइवर्ट ना करो, बेहतर है, अभी तो तुम्हारा फाइनल ईयर है और तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो। तो माइंड तो आपने डाइवर्ट कर दिया और आप खुद डॉक्टर हैं और आपको पता है कि ये डॉक्टरी जो जब मेडिसिन आप पढ़ रहे होते हैं तो वो किस लेवल की पढ़ाई होती है और उसको कितना सीरियस लिया जाता है, लेकिन माइंड आपने अपनी बहन का डाइवर्ट कर दिया। बट एनीवे यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नादिया का सब दोस्तों को लेकर आना, फारिया का सब दोस्तों को लेकर आना और बर्थडे विश करना काम्यार के रूम में, और जो कि काम्यार को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सबका कहना है कि हाँ तुम तो उस लड़की की वजह से हमारी से बदल गए हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और सब उसके रूम में होता है। उसका ये कहना है कि ओके फ़ाइन तुम लोग इन्जॉय करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो मेरे भाई तूने अपने बेडरूम से निकल के कहाँ जाना था, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून सिर्फ और सिर्फ अपने ही कमरे में आता है। बट फारिया को उसको देखना और फिर वहाँ से निकल जाना।
फारिया का फिर आयरा के कॉलेज जाना और कॉलेज जाकर उसको जलील करना, और या इस बार कमाल किया आयरा ने कि बड़े ही ज़बरदस्त जवाब दे। कहती है, आयरा का कह रहे हैं कि तुम इतनी जो हो इनसिक्योर क्यों हो रही हो, मुझे तो तुम्हारे उस प्रिंस चार्ल्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बट तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो, मुझे लगता है वो तुम्हें बिल्कुल ही घास नहीं डालता, और अगर डालता होता तो तुम बार बार मेरी तरफ कभी मेरे घर के कभी मेरी कॉलेज के चक्कर ना लगा रही होती हो, तो तुम बेफिक्र रहो। और उसका कहना है कि आइंदा अगर तुमने कहा तो तुम्हें बालों से पकड़ के मैं तुम्हें घसीटूंगी और तुम्हें मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सीन था कि मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी, माँ बाप के बारे में कोई बात ना कहना। तो ये एक अच्छा सीन था, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ जो हैं वो इससे ज़्यादा सुन नहीं सकती, आप एक हद तक ही किसी को दबा सकते। उसके बाद फलक का बताना है कि काम्यार को भी बुलाया है इश्तियाक ने। आयरा का काम्यार को याद करना और उसके ऑफिस से फ्लावर्स का आना, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर थे, सब ने उसको मेंशन किया। सीन काफ़ी लंबा लगा। यहाँ मुझे जो था, ये जो मंगनी वाला सीन था, इवन द शॉपिंग वाला सीन काफ़ी लंबा था, तो मुझे लगा कि इस एपिसोड में और कुछ करने को नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो यही कर लेते हैं, अब इतना सेटअप लगा ही दिया तो चलो एक एक कोने को शूट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लगा कुछ चीज़ें, क्योंकि उसमें कोई काम की बात नहीं। वही जो सीन अगली एपिसोड में फ़ोन पे बात हुई कि जी हम आना चाह रहे हैं, निकाह की बात का हो जाना होता, या कोई एक्स्ट्रा बातें होती कि हम शादी जल्दी करना चाह रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता कि अगर सीन ऐड ऑन हो जाते, लेकिन सीन ऐड ऑन नहीं हुए। बट सीन काफ़ी लेंथी सीन था ये, तो मुझे इसलिए इस सीन में इतना कोई, इस एपिसोड में कोई इतना मज़ा नहीं आया मुझे। फिर वो नहीं आएगा तो बिल्कुल परेशान हो। अगेन काम्यार की बात, मुझे तो फलक तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, डॉक्टर हो, बार बार क्यों अपनी बहन को डिस्ट्रैक्ट करी हो। अब मुझे लग रहा है फलक को काम्यार ने पैसे दे दिए और कहा कि भाई तुम बना के दे इसको, तो बार बार उसको कन्विंस करने की कोशिश करना, फिर सबका को पिक्चर्स खिंचवाना। फिर देन उसके बाद वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ सब पिक्चर्स देख रहे होते हैं और सब, और वो एकदम से बाप कहता है अरे ये तो बड़े खूबसूरत फूल, माँ कहती है खूबसूरत फूल है, ये कौन लेकर आया, तो बताती है कि जी काम्यार के ऑफिस से आए हैं। तो बाप का वहाँ गुस्सा होना, और बाप का कहना है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो कहती नहीं, इश्तियाक ने उसे बुलाया था, और बाप का कहना है कि इश्तियाक को तुम कह दो कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। ओके जी। फिर फलक का उसे सब कुछ बता देना बाप को कि जी जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अगेन ये तो काम्यार के ख़िलाफ़ सारी बातें जा रही हैं, लेकिन सब इसको बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया क्यों ले रहे कि जी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो काम्यार ने ठीक करी, और जाके उनके वालिदैन से भी काम्यार ने बात करी है। तो मुझे ये एपिसोड ना थोड़ी सी वीक लगी। अगली एपिसोड में जो मैंने कहा ना मुसद्दिक मलिक इज़ बैक, तो मुझे उसमें लगा काम्यार का उसमें सारी फिर उसके बाद काम्यार की तरफ हम जाते हैं, जहाँ हम दिखाते हैं कि जी वो ऑफिस में बैठा, एक मीटिंग उसने बुलाई है और सोलर सिस्टम को वो इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। बाप जो है वो पूरी चीज़ों को लेके खुश होता है, और पहली दफ़ा वो बाप का काम्यार को खुशी से थपथपाना, और काम्यार का भी एक जो हौसला है वो बढ़ता है। यहाँ एपिसोड ख़त्म होती है, एपिसोड 10 शुरू होती है, और जहाँ देखते हैं कि जी फाइनली जी साइबर ट्रक की बात हो ही गई। साइबर ट्रक कि जी साइबर ट्रक वो बेच चुका होता है, और उसके पैसे जो हैं वो किस अकाउंट में डालने हैं, और बाप का गुस्सा कि वो तो तुम्हारे लिए गिफ्ट था। एनीवे वो कहता है कोई मसला नहीं है। जवेरिया और आली का सीन अच्छा था, जहाँ वो बात करते कि तो मेडिसिन पढ़ रही है, और कहते इतनी जल्दी शादी की बात क्यों करना। ये सीन मैं कह रही हूँ कि ये सीन मंगनी वाले दिन अगर उनके वालिदैन के साथ हो जाता तो बड़ा अच्छा सीन था। उसमें आपकी मंगनी की जो इतनी सजावट थी वो भी मेंशन हो जाती, और क्या कहते हैं वो सीन इतना लेंथी भी नहीं लगता। खैर एनीवे, काम्यार का फैक्ट्री आना, यूनियन लीडर से बात करना, और यूनियन लीडर को अपना तारुफ करवाना, और उसको मारता हुआ अंदर लेकर आता है और कहता है कि मैं काम्यार सुहेल हूँ। जहाँ बाकी के लोग बताते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ का ये यूनियन लीडर है, ये कौन है, इसको तो हमारे पर नईम साहब ने मुसल्लत किया है। तो नईम साहब की भी हकीकत खुल के काम्यार के सामने आ जाती है। काम्यार का लोगों को बताना कि हम नई मशीनरी ला रहे हैं। वहाँ लोगों का कहना कि सर तो हम लोगों की जो
रोज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, कहते हैं कोई कहीं नहीं जा रहा, आप सब वहीं हैं, सोलर सिस्टम लगेगा, चीज़ें होंगी। इन मशीनों को भी जो है वो यूज़ करने के लिए, इन मशीनों को भी स्टार्ट करने के लिए, इन मशीनों को भी बंद करने के लिए भी तो हमें लोग चाहिए, तो वो आप लोग ही होंगे। तो सब बड़े खुश हो जाते हैं, आपको बोनस भी मिलेगा, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा होगा। तो लोगों का खुश होना कामयार की एक बेहतरीन। फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि इश्तियाक का कामयार को अपनी शादी में इन्विटेशन है। इश्तियाक भी किसी तरह थक के नहीं दे रहा, फ़लक की बात फ़लक ने शायद उसको कहा नहीं है। ये सीन अगला डेवलप हो रहा है कि शादी में जो तमाशा होना है। खैर एनीवे बड़ा अच्छा ये एपिसोड बड़ी अच्छी गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो छत पे कामयार का सीन। उससे पहले वो सीन जहाँ वो ज़ूम मीटिंग करता है और उसको फाइनली वो ऑर्डर मिल जाता है, सबका खुश होना, सबका तालियां बजाना, और कामयार की वो एक भरपूर कामयाबी थी। बाहर निकलता है, इश्तियाक भाई से मिलना, और जो छत पे सीन रिकॉर्ड किया है, मैंने कहा ना कि मुसद्दिक इज़ बैक, तो मैंने मुसद्दिक इज़ बैक इसलिए कहा था कि मुसद्दिक की हमेशा से उनके काम की खूबसूरती ये रही है कि वो जो आउटडोर शूट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। एरियल शूट्स बड़े प्यारे होते हैं उनके, तो वो एज़ यूजुअल हमें इसमें दिखाई भी दिए। तो वो बहुत अच्छा सीन था जहाँ वो ये कहता है कि क्या तुम्हें उसका मारना, क्या तुम बहुत तकलीफ़ हुई, तुम्हें बहुत अजियत में हो? कहता है तकलीफ़ हुई आयरा के रवैये से, बता नहीं सकता, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे उसके रवैये से तकलीफ़ हुई कि क्या हुआ है क्या नहीं, मगर बस समझ लें जी रहा हूँ, कट रही है ज़िंदगी और उसके साथ मैं भी कट रहा हूँ। बहुत प्यारी लाइन थी रादीन इसकी, तो मैंने कहा आपको तारीफ़ करूँ। आयरा का पढ़ना और कहना फ़लक से बहुत मुश्किल है, और फिर फ़लक का एक जुमला बिला वजह कह देना, हाँ खुद ही तुमने सारा खलारा फैलाया है और अब समेटो भी खुद ही। तो उसका कहना क्या, तो कहती कुछ नहीं, हाँ ये है मुश्किल, तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। फिर दूसरी तरफ पेपर के दरमियान कामयार का ख्याल आना, पेपर के 30 मिनट्स रह जाते हैं और फाइनली आयरा का जो है वो पेपर जो है वो रह जाता है, अपनी दोस्त को बताना कि किस वजह से उसका पेपर रह गया, और दोस्त जो है वो बड़ी उसका साथ देती है, घर घुसती है, घर में आके अपने माँ बाप को बताना कि जी मेरा पेपर रह गया और मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। बाप का उसे संभालना कि अच्छा मैं जो है वो डीन साहब से बात करूँगा, डोंट वरी, ताकि वो अलग से पेपर ले। आयरा का रोना, वो सारी चीज़ें बड़े अच्छा था। माँ का कामयार की कमरे में आना बड़ा अच्छा सीन था, जहाँ माँ कामयार के कमरे में अपनी कैट के साथ बैठी होती हैं, अर्जुन बड़ी क्यूट लगती हैं आपकी, वो कूदू कूदू कहता है, क्योंकि मेरे पास भी है मेरा शिम्बा, तो मुझे इसलिए कैट से बहुत वो रहता है। तो इतनी कूदू पाली वाइट स्नो वाइट है हमारी, तो उसको वो उससे बातें करती हैं कामयार कान, और कहने कि आप मेरे कमरे में क्या करेंगे, तो तुम तो मिलते ही नहीं हो, तुम्हें बस टाइम ही नहीं है कि फैमिली के साथ बैठो। तो उसका जो हर बार फैमिली के नाम पे तंज़िया सी मुस्कुराहट है, बड़ी अच्छी लगती है। कहता खैर एनीवे क्या बात करनी है, वो बात करें, तो बात करती हैं, जो कहती हैं कि मुझे तुमसे तुम्हारी शादी की बात करनी है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, शादी के बाद इंसान ज़्यादा फोकस हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा सपोर्टिव कोई बंदा होता है। और ये तो सारी बातें सुनने के बाद वो कहती हैं फारिया के लिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचना। सबसे पहले तो वो फारिया के लिए स्ट्रेट अवे मना कर देता है कि मुझे फारिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। कहती क्यों, पहले तो था, कहते अब नहीं है। वही लड़की कहते वो अब तो वो लड़की भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं। कहती हाँ पर वो वही लड़की मेरी ज़िंदगी है। बहुत ही प्यारी लाइन थी। और दर्द की आदत है मुझे, बड़ा खूबसूरत जुमला कहता है, दर्द की आदत है मुझे, आप बेफ़िक्र हैं। जब मैं छोटा था तो सबके पेरेंट्स आते थे, आप लोग कभी भी नहीं आए, तो मुझे तो बचपन से इस दर्द की आदत है। मुझे नहीं भी मिलेगी वो, तब भी मैं इस दर्द के साथ जी लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे बारे में इतना ना सोचें। माँ को शटअप कॉल देना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनिया का ओल्ड एज होम जाने के लिए तैयार होना। वहाँ आयरा का और कामयार का बहुत ही एक डेढ़ महीने बाद उनका आमना सामना होना। आयरा का अपनी जगह फ्रीज़ रहना, खड़े रहना, और कामयार का चलते हुए उसको क्रॉस करके गुज़र जाना। बहुत ही प्यारा सीन था। फीलिंग्स दोनों तरफ थी लेकिन कंट्रोल थी, इमोशंस दोनों तरफ थे लेकिन कंट्रोल थे। और ये मेरे ख्याल आगे चल के बार बार ये वाले सीन आने वाले हैं कि मैं अपकमिंग जो आने वाली एपिसोड उसको देखी थी, जिसमें पता नहीं कौन फारिया के सर को मारने वाला भी है और
कामयार का दोबारा आयरा से आमना सामना भी होगा, तो बहुत ही तेज़ी से अब जो है ना ये रोमांस जो हम बार बार कहते हैं ना कि ये इस तरह के लड़के के साथ प्यार कैसे डेवलप होगा जो इतना जज्बाती होकर सोचता था। तो वो जज्बाती नहीं था, वो अपने घर वाली चीज़ों को लेके परेशान था। अब जो ये रोमांस डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता आयरा का और कामयार का, तो मेरा ख़्याल है कि ये आगे चल के मोस्ट रोमांटिक सीरियल के तौर पे हमारे सामने आएगी। और ड्रामा के नाम भी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी है तू। टाइटल सॉन्ग जहाँ जहाँ इन हुआ वो बहुत कमाल था। तो जनाब ये थी 2 एपिसोड का रिव्यू। पहली एपिसोड मेरे लिए बहुत लेंथी थी, मुझे उसमें सीन बहुत ज़्यादा लंबे लगे, लेकिन सेकंड एपिसोड मुझे बहुत बेहतर लगी। यानी कि 9th थोड़ी सी मेरे लिए अगर मैं उसकी मार्किंग करूं तो वो मेरे लिए 6 पे है, लेकिन 10 एपिसोड पर आऊँ तो वो मेरे लिए बिटवीन 8 और 9 पर आ जाती है। 9 और 8 के दरमियान में है। तो एपिसोड में ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ रही हैं आगे की तरफ, और साइबर ट्रक के बारे में भी हमें पता चल गया, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है। तो जनाब ये था हमारी आज की एपिसोड, यकीनन आप इसको एंजॉय करेंगे। और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। ये तमाम रिव्यूज़ जो हैं ये मेरे फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे भी आपको दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। आप लोग जो राय देते हैं, आप लोग किस ड्रामे के बारे में मज़ीद रिव्यू देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।